हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर लव इनफाइनाइट स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे कि आपके जो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम से रीयूनियन होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, क्या क्या साइंस हैं। देखिए, मैंने कई बार बताया है कि रीयूनियन जो है 3D वर्ल्ड में जो दिखाई देता है, यानी कि मैरिज वगैरह या साथ में रहना, तो ये सारी बातें बाद में होती हैं, सबसे लास्ट में होती हैं। उससे पहले आपका इमोशनली, मेंटली और हर तरह से आपका रीयूनियन हो जाता है, आपका अपने आप से। देन इसके बाद आपका जो फाइनल रीयूनियन जो दिखाई देता है वो होता है असल में हारमोनियस ये रीयूनियन। तो देखिए, कई लोग कहते हैं कि हमें रीयूनियन नहीं चाहिए, हमें हारमोनियस रीयूनियन चाहिए। इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं पहले ही। वो ये है कि देखिए, रीयूनियन का अर्थ ही हारमोनियस रीयूनियन है। रीयूनियन का अर्थ अगर आप सिर्फ शादी होना, सेक्सुअल कनेक्शन होना ही समझते हैं तो उसे रीयूनियन नहीं कहते हैं। रीयूनियन अलग अलग स्पाउस से हैं, हैप्पीली मैरिड हैं, फिर क्या दिक्कत है कि दोनों परिवारों को तोड़ा जाए फिर जोड़ा जाए, वो वाली बात नहीं है। तो ऐसे में रीयूनियन भी हारमोनियस रीयूनियन ही हो सकता है। उसमें क्या रहता है कि आप दोनों जो है कोई ना कोई मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। वैसे भी 2024 है, आप कर्म का साल है। जो भी आपने इतने साल कर्म किए हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क किया है ना, इनर इंजीनियरिंग अपने आप में की है, अपने आप को पूरी तरह से चेंज किया है, तो ये वाला साल आपके लिए रीयूनियन तो हर तरह से लेकर आएगा ही आएगा। तो रीयूनियन के साइंस क्या क्या है, तो चलिए चलते हैं। पहला साइन है, तो पहला साइन तो यही है जब पूरी तरह से आप ट्विन फ्लेम को याद करना ही बंद कर देते हैं, उनके लिए चेसिंग करना बंद कर देते हैं, तब यूनिवर्स आपको डिलीवर करते हैं ट्विन फ्लेम को। हाँ जी, यानी कि रीयूनियन को डिलीवर करते हैं। आगे बात करेंगे कि आपको उनके ड्रीम्स दिखाई देते हैं, कांस्टेंट थॉट्स आपके मन में बने रहते हैं। कांस्टेंट थॉट तो देखिए तब से ही बने रहते हैं जब से आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम जिसमें कि आपको ट्विन फ्लेम के रिपीटेटिव नंबर्स भी दिखने लगते हैं या ट्रिपल नंबर ये बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं, 666 777, तो समझ लीजिए कि आपका रीयूनियन करीब है। नंबर्स तो बहुत सारे हैं, रीयूनियन के नंबर्स भी मैंने बहुत सारे पिछली वीडियो में बनाए हैं, बताए हैं बड़े अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ आए होंगे। ड्रीम्स जो सबसे ज्यादा दिखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन के, वो तब दिखाई देते हैं जब आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे। आप लोग कई बार यही तो कहते हैं कि मैडम हम तो उनके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे, फिर भी ये हमें दिखाई क्यों दे रहे हैं, है ना? क्यों ऐसे माइंड में पिक्चर आ रही है, क्यों इस तरह से रीयूनियन के साइन दिख रहे हैं। और समटाइम सिर्फ रीयूनियन के ही साइन नहीं दिखते, ट्विन फ्लेम से स्पिरिचुअल टेलीपैथिक कनेक्शन भी आपका इनके साथ बहुत ही स्ट्रांग बनता चला जाता है। तो समझ लीजिए कि ये रीयूनियन से पहले के ही साइन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको ड्रीम दिखाता है, लेकिन ड्रीम ही सच होता है। असल में देखा जाए तो ड्रीम ही सच्चाई है, बाकी तो ये जगत मिथ्या है, आपको मालूम ही है। तो रीयूनियन जो है आपका अपने ट्विन फ्लेम से हो ही चुका होता है। पहली बात तो 5D में तो ऑलरेडी कनेक्शन बना ही होता है। इस धरती पर जो बनने वाला होता है कनेक्शन रीयूनियन की तरफ, तब आपको कुछ मिस्टीरियस और समथिंग कुछ इस तरह के ड्रीम्स दिखाई देते हैं, जैसे शिव शक्ति की शादी हो रही है या समथिंग कुछ और ही डिफरेंट है ना। वो आपको मालूम है, मैं क्या बताऊं आपको, ढेर सारे मालूम ही है। बहुत सारे मैसेजेस ही मेरे पास आते हैं कि मैम इन्फिनिटी का नंबर दिख गया, ये दिख गया, वो दिख गया। वो जरूर दिखता है और ड्रीम्स में भी दिखता है, और आपको लगने लगता है कि यस, ये तो वाकई ट्विन फ्लेम होने के साइन है, ट्विन फ्लेम से रीयूनियन होने के साइन है। और ये जो साइन है इसमें एक्चुअली आप एक दूसरे को सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। यूनिवर्स आपको वापस से बार बार उसी जगह पर लेकर आते हैं। आप कहते हैं हम तो सोच भी नहीं रहे, फिर भी उनकी तरफ ध्यान जा रहा है। यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी वाकई बहुत अच्छी हो चुकी है। मेडिटेशन वगैरह आपने किया है। मेडिटेशन के लिए कोई आपको सिखाता नहीं है, फोर्सफुली कहता नहीं है, बस एनर्जेटिकली वो होता चला जाता है कि हाँ, आप उसकी तरफ इंक्लाइंड होते चले जाते हैं। कई बार आपके पास जॉब है, टाइम ही नहीं है, तो भी आप ये सब कुछ करने लगते हैं। और ये साइन है कि आप कुछ ऐसे स्पॉट्स में जाते हैं, ऐसी जगह में जाते हैं, ऐसी प्लेसेस में जाते हैं जहां पर आप दोनों मिले थे, या फिर ये भी हो सकता है कि जहां आप चाहते हो कि यहाँ पर हम मिले। कई बार ट्विन फ्लेम हमें मिले भी नहीं होते तो भी हमें रीयूनियन के साइंस भी दिखाई देते हैं। वो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है ना कि हाँ, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बात करके कुछ बातें सुलझाई जा सकती हैं या टैरो रीडिंग ली जा सकती है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, और फिर आपकी और मेरी जो टाइम स्लॉट है उसको फिक्स कर लिया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी था कि मैडम फॉल्स ट्विन फ्लेम आता है, उसके साथ हमने बहुत कुछ देखा, तो फिर जो ट्रू ट्विन फ्लेम आता है, क्या उसके साथ भी हमें वही सारे स्टेप्स देखने को मिलेंगे, वही सारे क्राइसिस आएंगे? तो देखिए, पहली बात तो यही है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम होता नहीं है।
मेटामॉर्फिकली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ट्विन फ्लेम आने से पहले किसी और के साथ इसी तरह का कुछ ऑन ऑफ या कार्मिक या फिर ब्यूटीफुल या बबल फेज वाला कनेक्शन रहा, तो आपको ये लग सकता है कि हाँ, ये मेरा लाइफ लॉन्ग पार्टनर हो सकता है। तो वो एक्स को आप फिर ट्विन फ्लेम फॉल्स ट्विन फ्लेम का नाम दे देते हैं, लेकिन फॉल्स ट्विन फ्लेम कोई होता नहीं है ना? तो फॉल्स ट्विन फ्लेम कोई होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर इसके बाद जो ट्रू आता है तो फिर से वही स्टेजेस। वो आपकी सोच है, वो आपकी समझ है, वो आपके एक्सपीरियंस है, इसलिए आप कह रहे हैं। असल में ऐसा फॉल्स ट्विन फ्लेम कोई होता नहीं है। ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही आपके ढेर सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपका माइंड ब्लोइंग हो जाता है या माइंड डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरह से। आपको समझ में नहीं आता है कि ये इंसान है तो है क्या, ये मेरी लाइफ में आया क्यों, और आया तो फिर चला क्यों गया, और चला गया तो फिर री एंटर क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ये क्या ड्रामा लगा हुआ है। एक्चुअल में अगर सिंपल लोगों को बोला जाए तो वो कहेंगे कि भाई आप एक नार्सिसिस्टिक या कार्मिक लोगों को अपने दिल में जगह दे रहे हैं या फिर बनाए रखना चाह रहे हैं, वो उनकी सोच है। लेकिन जो असल में जो सोल पर बीतती है ना ट्विन फ्लेम के साथ, वो वाकई वही जान सकते हैं जो वाकई ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं। फॉल्स तो होते नहीं है, पर असल में जो बार बार बोलने के लिए बोला जाता है ट्रू ट्विन फ्लेम ट्रू इज ही होते हैं, सच ही होते हैं, ठीक है ना? तो चौथी बात यही बताऊंगी कि आपका कुछ नया करने का मन करेगा ट्विन फ्लेम रीयूनियन से पहले। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे और आप अपने ट्विन फ्लेम को तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, बाकी सभी लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे। सभी लोग ये कह सकते हैं आपसे कि आप इतना चमक कैसे रहे हैं, आप इतना हेल्दी कैसे रहते हैं, आपने कौन सा फेशियल कराया हमें भी बताइए, आपने कैसे वेट लॉस किया हमें भी बताइए। जबकि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आप फिजिकली कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, इंटरनली ध्यान दे रहे हैं, अंदर से आप चमक रहे हैं। तो वो चमक जो है वो आपकी बाहर दिखाई देती है। तो इसीलिए बाहरी लोग भी आपको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि आपका क्या राज है सुंदरता का, ठीक है? तो यहाँ पर आप कोई समझ जाइए कि यहाँ आप जो है अपने आप से तो प्रेम कर ही रहे हैं, सेल्फ लव आपका अच्छा चल रहा है, अपने आप पर ग्रो, आप अपनी इनर ग्रोथ कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि दूसरे लोग भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये वाली बात है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल ही जाते हैं तो एक तरह से जो रियूनियन होता है वो परमानेंट होता है। ये भी मैं एक तरह से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि रियूनियन के बाद भी सेपरेशन होता है, ये होता है। वो एक सडन सेपरेशन तो नहीं होता है, पर क्योंकि आपके जो रियूनियन के बाद थोड़ा, देखिए, रियूनियन के बाद थोड़ा ट्विन फ्लेम की एनर्जी अभी भी एकदम से थोड़ी सी लो रहती है। सेम पेज पे आना थोड़ा सा डिवाइन मस्कुलाइन के लिए मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे वो समझते हैं, कुछ समय में वो भी हील हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। बेसिकली जब आप अपने आप को समझ जाते हैं ना, तो फिर आपको किसी और को समझने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप जैसे कहेंगे ना कि अटैचमेंट में नहीं रहते हैं, तो वो वाली बात। तो जितना ज्यादा आप नॉन अटैच्ड रहेंगे, मतलब इमोशनली नॉन अटैच्ड रहेंगे, तो उतना ही ज्यादा आपको यूनिवर्स आप तक आपको ट्विन फ्लेम की बातें, सॉन्ग्स, जगह इस तरह की दिखाएंगे, आपको उस तरह के पिक्स दिखाएंगे, कलर्स दिखाएंगे, या आपके पोस्ट दिखाएंगे, या उनकी ही पोस्ट दिखा देंगे आपके डिवाइन मस्कुलाइन की, चाहे वो मेल है या फीमेल। तो आपको लगेगा कि मैं मिस कर रही हूँ इसलिए हो रहा है, मैं सोच रही हूँ इसलिए हो रहा है, डिवाइन मस्कुलाइन मेरे बारे में सोच रहे हैं इसलिए हो रहा है। हो क्या रहा है, क्यों मैं अपने रास्ते से भटक तो नहीं रही या रहा, मैं वापस से पीछे तो नहीं जा रहा हूँ, ये वाली सारी बातें। और आगे बातें बताएं तो यूनिवर्स में ये देखने को मिलता है कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है। तो सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलेंगी रीयूनियन होने से पहले। जी हाँ, कई तरह की सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, और डीपर मीनिंग भी आपको अपने ये जो सिंक्रोनिसिटीज है उससे पता चलने लगता है। और अगली बात यही बताऊंगी कि एक फैमिलियर एक प्रेजेंस ट्विन फ्लेम की आपको दिखाई देने लगती है। आपको कुछ ना कुछ सेंसेशन रहती है, जैसा कि मैं बताती हूँ, बॉडीली सेंसेशन होती है, कुछ सेक्सुअल एनर्जी आती है, कुछ आप कुछ ऐसा सोच भी नहीं रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं या पूजा ही कर रहे हैं, तो आपको लगेगा ये इस तरह की एनर्जी मेरे पास क्यों आई। तो ये कलेक्टिव एनर्जी भी होती है, लेकिन आप अपने पार्टनर से रीयूनाइट होने वाले हैं, इसके लिए कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियसली आपके माइंड में रहता है, और वो आपको इंडिकेट करता है, या यूनिवर्स आपको साइंस देते हैं, इंडिकेट कराते हैं कि हाँ, आपके साथ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो नया है, ट्विन फ्लेम मिलने ही वाले हैं। और एंजल नंबर्स के रियूनियन के एंजल नंबर्स क्या क्या है वो आपको मैंने बताया ही है। 1111 नंबर अगर दिखता है और ट्विन फ्लेम से मिले ही नहीं है, तो समझ लीजिए इंट्यूटिवली आपको ये बताया जा रहा है कि यस, यू आर अ चूजन वन, और इसीलिए आपको इतने दुख भी मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा समय आने वाला है, ये वाली बात है। कई लोग यही कहते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर दूं कि हमें इतने दुख क्यों, हम ही क्यों चुना है, वो टीएम तो मजे में रहते हैं,
देखिए ये वाली बात नहीं है कि डीएम मज़े में रहते हैं, उन्हें भी नंबर्स दिखते हैं 717777 9696 और 6996 इस तरह के नंबर्स उनको भी दिखते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं चल रही या उनको स्पिरिचुअली इन सब बातों का मीनिंग नहीं पता है। स्पिरिचुअल होने का मतलब भी एक बार और क्लियर कर दूं कि सिर्फ पूजा पाठ मंत्र चैंट करना स्पिरिचुअल होना नहीं है, बहुत ज़्यादा मंदिर चले जाना वो भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड आपके ये जो रिलीजन है, धर्म है, कर्मकांड है, उनसे ऊपर है, उनसे बहुत ऊपर है। आपने बस सभी को एक मिक समझ लिया, आप आगे चलते चले जा रहे हैं रिलीजियसली भी और हाई होते चले जा रहे हैं। किसी की आप कह रहे हो कि यस आई लव यू एंड बट आई हेट देम, जहां पर ऐसा है तो यहाँ पर अभी आपकी हार्मोनियस यूनियन आपका अपने आप से नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप किसी के लिए भी ये कहते हैं कि यस एक एक धर्म या एक जाति या फिर एक ग्रुप को आप कहते हैं यस आई लव दिस बट आई हेट देम, जहां पर भी हेट वाली बात होती है वहां पर समझिए अभी आपको इनर वर्क बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ट्विन फ्लेम का री एंट्री एक बार फिर से होती है। कई बार री एंट्री मिनी रियूनियन कहलाता है, वो वापस आते हैं, माफी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं तुम तो कुछ कह नहीं रही हो, है ना। वो थोड़ा बहुत उनके अंदर ब्लेम होता है, तुम्हारे वजह से भी हुआ है, ये ताली दो हाथ से नहीं बजती, गलती तुम्हारी भी है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तो जब वहां पर आप कहते हो कि ऐसी कोई खास बात नहीं थी, इतना गलती ज्यादा तुम्हारी थी, जहां पर आपने ये बोल दिया वहां पर वो फिर से भाग जाते हैं और ट्विन फ्लेम का फिर से आपका लाइफ से आइसोलेशन क्रिएट कर देना हो जाता है। तो ये यूनिवर्स ही कराते हैं। देखिए जानबूझ के कोई भी कुछ नहीं करता। अगर आप देखिए मेल बॉडी है वो इतना इगोइस्टिक होती है, उसके अंदर अपने आप भी मेल ईगो रहता है, वो कैसे किसी के सामने झुक जाए, माफी मांग ले, और जब झुक भी जाए माफी भी मांग ले और आप नहीं झुक रहे तो फिर वहां पर फिर से उनके ईगो पर ठा करके लगती है, इसलिए वो भाग जाते हैं। तो ये वाली बात रहती है, आपने बस फोर्सफुली रीयूनियन को पाना नहीं है, एक फास्टर वे में रीयूनियन को नहीं पाना है, बस ऑप्टिमिस्टिक वे में अपने इस रीयूनियन को पाना है, अपने इमोशंस को नेविगेट करना है। मेरे इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, मेरे ब्लॉकेजेस कहाँ पर हैं, मैं खुद मेरे चक्रास में ब्लॉकेजेस कहाँ पर है, ये सब कुछ आपको जानना है, समझना है, पता करना है, इनर पीस के लिए जाना है। एक्चुअली आगे बताती हूँ, जब आप इनर पीस में हो, जब आपको लगे कि वाह सब कुछ ब्लॉसम है और मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, मैं तो अपने आप में खुश हूँ, मैं पता नहीं क्यों खुश हूँ, मैं मुझे खुशी हो रही है, मुझे हंसी आ रही है, मुझे किसी का दुख नहीं लग रहा है, किसी के जाने का आने का, या कोई काम में फेल हो गए या कोई काम करना था वहां से रिजेक्ट हो गए, रिजेक्शन का भी कोई डर नहीं है। मेंटल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कामनेस आ गई है आपकी लाइफ में। कुछ भी होने से भी आपको किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। समझ लीजिए रियूनियन होने के चांसेस हैं। आगे बात बताती हूँ कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी हो रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में जहाँ पर हेट एंड लव दोनों चीजें नहीं है, और हेट एंड ये लव एंड क्या बोलते हैं इसे, फियर, इन दोनों में से भी कोई एक चीज है, यानी कि ओनली लव इज देयर। तो सिर्फ अगर लव है तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि इनर पीस है। आप सभी को उसी नजरिए से देखते हैं, एक ही नजरिए से देखते हैं। जिस तरह से ईश्वर या सूर्य हमें एक ही नजर से देखता है, सूर्य ये नहीं कहता कि ये गरीब है इसको थोड़े कम धूप दे देते हैं, ये अमीर है इसको ज्यादा दे देते हैं, ऐसा तो नहीं करता ना। तो ये सारी चीजें हैं, कई तरह से बातें हैं। आपने अपना मिरर वर्क बड़े अच्छे से किया, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी चल रही है, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि यस आई एम हैप्पी, और आपकी गट फीलिंग और इंट्यूशन पावर कह रही है कि यस रियूनियन इज अबाउट टू कम। अगर इस तरह की फीलिंग लग रही है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं पर पिन पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है कि हाँ हाँ ये होने वाला है वो होने वाला है ना। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से होना चाहिए। यूनिवर्स से जितना ज्यादा आप बात करें उतना ही अच्छा रहेगा आपकी साइकिक कंफर्मेशन के लिए, साइकिक एबिलिटीज के लिए, साइकिक एबिलिटीज को स्ट्रांगली बढ़ाने के लिए। क्योंकि साथ ही साथ आपके जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है उसमें आप कुछ न्यू तो जरूर कर ही रहे होते हैं। 2024 है और इसमें आप कुछ ना कुछ न्यू तो कर ही रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है, आज एक बार फिर से सुन लीजिए, ये बता दिए मैंने, काफी साइन बता दिए, इसके अलावा भी आपको साइंस मिलते होंगे रियूनियन के, ठीक है ना, उसको भी ऐड कर लीजिए। अच्छा, और मैं क्या कह रही थी कि आपका बिल्कुल ही पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो गया। अब आप मनी के लिए भी दूसरे नजरिए से देखते हैं। पहले आप मनी के लिए कहते थे नहीं मुझे पैसे की क्या जरूरत है, ले जाओ सारे उठा के ले जाओ, लेकिन इसके अलावा अब आप सोच रहे हो कि नहीं, मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज मनी इज माई एनर्जी। जो भी आपने धन कमाया है वो आप ही की तो ऊर्जा से कमाया है। आपके पास पैसा कहीं से थोड़ी ना बाप दादा ने ला के भर दिया, ले बेटा तेरा बैंक अकाउंट फुल हो गया,
अब तुझे कुछ नहीं करना, करना तो पड़ता ही है ना, चाहे कोई अरबपति भी हो, उसके बच्चे को भी करना पड़ता है। तो सेम यही बात है कि आप मनी की तरफ भी नया नज़रिया हो गया, आपके चक्रास के लिए भी आपका नया नज़रिया हो गया, दूसरों के लिए, कार्मिक लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, उसके लिए भी नया नज़रिया हो गया। माफ़ करना आ गया, या जिसको नहीं माफ़ करना तो उनको आपने छोड़ ही दिया। कई बार अब जैसे कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम कर दिया किसी ने आपके ऊपर, तो उसको आप क्या, ये ठीक है, आई लव यू, अब मैंने आपको माफ़ किया, आई एम सॉरी, आई लव यू, ये थोड़ी ना हो सकता है। तो जहाँ पर जो जो कुछ गलत है, तो वहाँ आपने उसको, व्यक्ति को छोड़ दिया, दूर हो गए, खत्म हो गया केस, ठीक है? तो वो चीज़ अलग है, ठीक है? बाकी छोटी-मोटी बातों पे हम एक-दूसरे को फॉरगिव कर सकते हैं, अपने लिए, अपने रिलेशनशिप की अगर आप वैल्यू करते हैं, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाइए, नेकी करिए, दरिया में डालिए। हाँ, मैं यही कह रही थी कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैडम अब तो इमोशनल अटैचमेंट रही नहीं, ट्विन फ्लेम की तो याद ही नहीं आ रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमेशा के लिए चले गए, नहीं। इसका मतलब यही है कि आप फुली अलाइंड हो गए हैं और अब रियूनियन होने का ज़रूर चांसेस है। लेकिन इसमें बहुत उछल मत जाइएगा, अच्छा, अच्छा इसलिए हो रहा है ऐसे, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। फिर से उसी पुराने लूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? रियूनियन तो होता ही है, आपको परेशान होने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस अपने काम पर ध्येय एक बना लेना होता है कि इस छोटे-छोटे गोल्स बनाइए ना, जैसे कि कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होते, वो क्या कहते हैं, एक आज का गोल बना लीजिए, फिर अगले हफ्ते का बनाइए, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 5 साल का, ऐसे गोल्स अपने बना के सेट करके रखिए और अंत में कहाँ पहुँचना है बना के रखिए। साथ ही साथ काम भी करते रहिए उसके लिए, अप्लाई कीजिए ना उस पर वर्कआउट करना ज़रूरी है। तो उस पे वर्कआउट करेंगे, जो आज का एक्शन होगा वो कल भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। क्यों? सही कहा ना? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।